अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर करते हुए 8 हफ्ते के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीवी एंकर्स को एक दूसरे के शोज में शिरकत न करने से मुताल्लिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा के जारी हिदायतनामे में अदालत का नाम इस्तेमाल करने पर चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का आज़ादी मार्च मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो गया है। बलूचिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को आज़ादी मार्च में शिरकत करने से रोकने पर लेवीज एहलकारों और जमीयत के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग भी हुई है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान के माली साल सन 2019-20 के बजट में नए टैक्स इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर तंजीमें मंगल से 2 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल कर रही हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्म खलीलज़ाद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। अफ़गान सूबाई अहदेदारों ने कहा है कि जोजियान सूबे के आख्चा ज़िले में तालिबान ने हमला किया है, जिसमें 20 अफ़गान सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। यूरोप के 11 मुल्कों की इंतहाई दाएं बाजू की जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 27 कानून साजों का एक वफ्द मंगल को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचा है। वफ्द की आमद पर श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल की गई। इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिसके दौरान करबला शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 14 मुजाहिरीन हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन ब्रेग्जिट में 31 जनवरी सन 2020 तक तौसी करने पर मुत्तफिक हो गई है। ये थी शें सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर करते हुए 8 हफ्ते के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को अपनी जमानत की तौसीक के लिए 8 हफ्ते बाद आर्टिकल 401 के तहत पंजाब हुकूमत से रुजू करना होगा, जो जमानत में मजीद तौसीक का फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीवी एंकर्स को एक दूसरे के शोज में शिरकत न करने से मुताल्लिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा के जारी हिदायतनामे में अदालत का नाम इस्तेमाल करने पर चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। इस मौके पर टीवी एंकर्स हामिद मीर, मोहम्मद मालिक और चेयरमैन पेमरा सलीम बेग अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चेयरमैन पेमरा पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने अदालत का नाम इस्तेमाल करके टीवी चैनल्स के लिए हिदायत जारी की हैं, क्या आपको नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म हुकूमत ने दिया था? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पेमरा के पास डायरेक्टिव जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि कौन प्रोग्राम में शिरकत करेगा और कौन नहीं। क्या अथॉरिटी इस बात का फैसला करेगी कि किसका किरदार अच्छा है और वो टीवी पर आ सकता है? याद रहे कि पेमरा ने 27 अक्टूबर को टीवी चैनल्स के लिए एक हिदायतनामा जारी किया था, जिसमें टीवी एंकर्स को एक दूसरे के टॉक शोज में राय देने से रोका गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा से कहा
कि रहमान ग्रुप के कारकुनों की गाड़ियों को तलाशी के लिए लेवीज चेक पोस्ट पर जब रोका गया तो उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। एक मौके पर मजमे को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग भी करना पड़ी, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्लाह की शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा से शहरियत मनसूखी पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है, जबकि नादरा और वजारत दाखिला को ताहुक्म सानी हाफिज हमदुल्लाह के खिलाफ किसी इक़दाम से भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के माली साल सन 2019-20 के बजट में नए टैक्स इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर तंजीमें मंगल से 2 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल के बायस मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कारोबार मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आयद करदा शराइत के बाद कारोबार करना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर मजबूर हैं। ताजिर बिरादरी ने रवां साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत ने उन पर आमदन से ज़ायद टैक्स नाफिज कर दिए हैं। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मी खलीलज़ाद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें अफगान तनाज़े के सियासी हल और अफगान अमन अमल की कोशिशों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मी खलीलज़ाद पीर के रोज़ काबुल का दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिनका 1 माह के दौरान इस्लामाबाद का ये दूसरा दौरा है। अफगान सूबाई अहदेदारों ने कहा है कि जुजियान सूबे के आखचा जिले में तालिबान ने हमला किया है, जिसमें 20 अफगान सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। जिले सरबराह गुलाम सखी सुबहानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने बाला हिसार के इलाके की मुताद्दिद चौकियों पर हमले किए, जिसमें 20 एहलकार हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हमले में एक शहरी भी हलाक हुआ है और तालिबान ने 5 सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा कर लिया है। जोज़जान के पुलिस सरबराह वाहिद वजदान ने हमले की तस्दीक की, लेकिन कहा कि बाला हिसार के इलाके पर अब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है। यूरोप के 11 मुल्कों की इंतहाई दाएं बाजू की जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 27 कानून साजों का एक वफ्द मंगल को भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचा। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद ये किसी भी गैर मुल्की वफ्द का रियासत का पहला दौरा है। ताहम इस हकीकत के पेश नज़र कि ये भारतीय हुकूमत की जानिब से यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतहाई दाएं बाजू की सोच के हामिल अरकान का कश्मीर का गाइडेड टूर है, इसकी साख्त, गैर जानिबदारी और इफादियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वफ्द की आमद पर श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके दौरान कई मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश कर रहे हैं। इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिसके दौरान करबला शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 14 मुजाहिरीन हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में वक्फे के बाद एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई है। पीर को खराब माशी सूरत हाल, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ सैकड़ों अफराद करबला शहर में जमा हुए थे। यूरोपीय यूनियन ब्रेग्जिट में 31 जनवरी सन 2020 तक तोसी करने पर मुत्तफिक हो गई है, जबकि बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त से पहले इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं। जॉनसन ने अहद किया था कि वो ब्रेग्जिट में तोसी की कभी दरखास्त नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट में शिकस्त हो गई। और दाइश के लीडर अबू बकर अल बगदादी और तर्जमान अबुल हसन मुहाजिर की हलाकत के बाद अमरीकी इत्तेहाद वाली शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की कोशिश है कि दहशतगर्द ग्रुप के सरकर्दा लीडरों का सफाया किया जाए, और पीर के रोज इस सिलसिले में उन्होंने मुतादिद हमले भी किए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।